माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। हो सकता है कुछ एक मैसेजेस ना भी करें, राइट। जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, Diva. Thank you. Thank you, universe. Beautiful. 10 of Cups. Okay. 10 of Wands. Strength. Balance. Justice. Beautiful. Thank you. Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Page of Swords. The Chariot. Eight of Swords. 7 of Wands. And last card, beautiful wise counselor, the Hierophant. And bottom of the deck है Queen of Wands. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो और अपने परिवार के लिए आप किसी भी हद तक जाते हो और जा सकते भी हो। यस, और उनको खुश रखने के लिए आप दिन रात लगे रहते हो, काम करते रहते हो, स्ट्रेस लेते रहते हो, हमेशा सोचते ही रहते हो कैसे इनको और मैं खुश रखूं। क्योंकि क्या होता है ना, आप अपने परिवार को खुश रखने की नाकामयाब कोशिश करते हो, लेकिन आपका जो परिवार है ना, आपसे खुश नहीं है। किसी न किसी बात को लेकर आपके साथ उनकी तू मैं हो ही जाती है और आप सोचते रहते हो कि पता नहीं क्यों मैं दिन रात इतना इनके लिए करता हूं, लेकिन फिर भी इनको कभी भी मेरे प्रति वो प्यार क्यों महसूस नहीं होता, क्यों मुझे हमेशा ये लोग ऐसे कुछ न कुछ बोल के हर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको कभी भी अपने परिवार का वो प्यार नहीं मिला जो आप चाहते हो, है ना। आपके मन में हमेशा यही रहता है कि चलो इस बार मैं ये करूंगा, ये करूंगी ना, तो डेफिनेटली उनको बहुत खुशी होगी और वो भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना मैं उनसे करती हूं। करेक्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार बार आप उनके लिए एक्स्ट्रा बर्डन लेते हो, काम का प्रेशर लेते हो, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आप खुद को मतलब ज्यादा ही थका देते हो, लेकिन सामने से वो आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता कि हाँ
आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब थोड़ा आप आराम करो, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। समझ रहे हो? आप अपने परिवार से सिर्फ प्यार चाहते हो, स्नेह चाहते हो और कुछ नहीं चाहते, लेकिन आपका जो परिवार है ना, वो आप जो उनके लिए कर रहे हो ना, वो समझ नहीं पा रहा है। और आप सोचते रहते हो कि पता नहीं मुझे कब इंसाफ मिलेगा, कब मेरे परिवार को मेरी अहमियत समझ में आएगी, कब मुझको वो स्नेह मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूं, जिसका मैं हकदार हूं, कब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा इन द वे कि भाई होता है ना कि जब आप किसी के लिए खुद को भुलाकर कुछ करते हो ना, तो आपको ये चाहिए होता है कि एटलीस्ट उनको ये तो हो कि हाँ, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। लेकिन आपके जो परिवार है ना, उनको तो ये लगता है कि आपने उनके लिए किया ही क्या है। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूं कि देखो, आप अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ करते हो, लेकिन आपने खुद के लिए ही कभी कुछ नहीं किया है ना? तो यहां आपने खुद को ही अहमियत नहीं दी है। और जाहिर सी बात है, जब आप खुद को अहमियत नहीं देते हो ना, तब बाहर से भी लोग आपको वैसे ही मिलते हैं जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, आप कुछ करने की सोच रहे है ना, लेकिन करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो सकता है कि आप कुछ छोटा मोटा अपना बिजनेस करना चाहते हो, या कुछ ट्यूशंस वगैरह देना चाहते हो, मतलब कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ, मैं किसी काबिल हूं, मैं भी पैसे अर्न कर सकता हूं, कर सकती हूं, है ना? लेकिन आप खुद के ऊपर मतलब डाउट करते हो कि ये मैं जो सोच रहा हूं, सोच रही हूं, पता नहीं ये करके मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी भी कि नहीं। और यदि मुझे कामयाबी नहीं मिली तो और मुझे ये लोग तो ताना मारेंगे कि देखो, हम तो पहले ही कहते थे कि आपसे कुछ नहीं होगा, लेकिन बस आपको तो हमेशा कुछ ना कुछ करने की रहती है, और छोड़ो, कुछ भी नहीं करना, परिवार पे ध्यान दो। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप अभी मतलब अगर मेल हो तो अपने परिवार का ही जो बिजनेस है, कोई शॉप है या कोई फैमिली बिजनेस है, उनको देख रहे हो, संभाल रहे हो, लेकिन आप वो करना नहीं चाहते। आप कुछ अपने दम पर करना चाहते हो, अपने बलबूते पर, कि जिससे भले ही वो छोटा हो लेकिन आपकी खुद की वो पहचान बनाए कि आपने खुद वो शुरू किया है वो काम, है ना? आप कुछ करना तो डेफिनेटली चाहते हो, लेकिन खुद के अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। अब हो सकता है फ्रेंड्स कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आपको घर से निकलकर कुछ करना है, तो आपको घर वालों का सपोर्ट चाहिए इन द वे कि भाई जैसे देखो, अभी क्या है ना, अभी तो आप कुछ करते नहीं हो, तो आप सबके काम भी आप कर लेते हो, है ना? तो लेकिन जब आप कुछ अपने लिए करने की सोचोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो वही 24 घंटे हैं, तो उसमें से आपको अपने लिए जब टाइम निकालना होगा, तो आप जो दूसरों के काम अभी इस वक्त कर रहे हो ना, तो वो आगे नहीं कर पाओगे, राइट? और तब जिसके काम है उनको खुद ही करने पड़ेंगे, राइट? मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कि आपके घर में कोई मतलब अम, है जो ऑफिस जाते हैं या कोई पढ़ने जाते हैं, तो आप उनके मतलब सारे काम आप ही करते हो शुरू से लेकर अंत तक। तो अब यहाँ जब आप खुद के कुछ काम करोगे ना, तो उनके जो काम है वो उनको करने पड़ेंगे। अब सपोज यही कि भाई ठीक है, आपकी थोड़ी हेल्प कर दे, अपने सामान को सही से रख दे, या जैसे कि अपने लिए कुछ खाना बना ले, थोड़ा सा कुकिंग वगैरह कर ले, राइट? तो अब आपके अंदर वो हिम्मत नहीं हो रही है कि आप अपने घर वालों से बात करो कि भाई देखो, मैं ऐसे करने की सोच रहा हूं, सोच रही हूं, तो अब मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि मैं
आपकी जिम्मेदारियां भी उठा लूं। मतलब आप पूरी तरह से ये नहीं कहना चाहते कि नहीं, मैं आपकी किसी भी जिम्मेदारी को नहीं उठाऊंगी, लेकिन आप ये चाहते हो कि वो भी आपका हाथ बटाएं, है ना। तो यहां अब आपको फ्रेंड्स अपने विचारों में न कहीं बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। आप करना बहुत चाहते हो, लेकिन खुद के ऊपर डाउट करते हो, खुद की अहमियत नहीं समझते, और इसी वजह से आप खुद के लिए वो स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हो कि भाई नहीं, मुझ में इतनी काबिलियत है, मैं भी कर सकता हूं, कर सकती हूं। जैसे दूसरी औरतें बाहर जाकर जॉब करती है, अपना ऑनलाइन बिजनेस चलाती है, तो वैसे मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको पहले तो खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, और उसके बाद अपने फैमिली मेंबर से बात करनी होगी। करेक्ट। अभी क्या है, आपके दिमाग में सिर्फ थॉट्स चल रहे हैं, सिर्फ थॉट्स, और आप सोचते रहते हो, लेकिन किसी भी चीज के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। फ्रेंड्स, आप जब तक सिर्फ सोचते ही रहोगे ना, ख्याली पुलाव पकाते रहोगे ना, कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। आप चाहते हो ना कि आपको इंसाफ मिले, आपका भी मतलब एक अपनी अलग से आपकी पहचान हो, लोग आपको, आपके अस्तित्व को समझे, आपकी अपनी एक पहचान बने, आपका एक वजूद हो, है ना। तो ये तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हो अपनी लाइफ में। बैलेंस किस बात का? बैलेंस इस बात का कि दूसरों की जिम्मेदारी उठानी है, लेकिन पहले खुद जो चाहते हो उसकी जिम्मेदारी लेनी है। हाँ, यदि आप यही चाहते हो कि भाई ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे ही खुश हूं, तो ठीक है, करो, दूसरों की जिम्मेदारी उठाओ। लेकिन यदि आप ये चाहते हो कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है, कुछ कुछ भले ही छोटा सही, लेकिन अपना कुछ करना है, तो उसके लिए कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा ना। आपके घर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप कुछ करो, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप यदि कुछ अपना कुछ करने लगोगे, ऑनलाइन बिजनेस या बाहर जाकर कोई जॉब या बच्चों को ट्यूशन देने लगोगे, तो उनको पता है कि आपके पास वक्त नहीं होगा उनके लिए, कि उनके एक्स्ट्रा काम आप करके दो, और उनको उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जो अभी आप उठा रहे हो। और इसीलिए शायद आपसे ये कहते भी होंगे कि ये सोच रहे हो, लेकिन होने वाला तो आपसे कुछ भी नहीं है, चुपचाप बैठो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो यहां आपको समझना होगा कि जब तक मैं खुद की अहमियत नहीं समझती, ये लोग मेरी अहमियत समझते हैं कि मैं क्या हूं, लेकिन जानबूझकर मुझे ये शो कर रहे हैं कि मैं गुड फॉर नथिंग हूं। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन करो, जैसे ही आप अपनी अहमियत समझोगे, अपने लिए स्टैंड उठाओगे ना कि हाँ, अब मुझे ये करना है, ठीक है, मैं 24 घंटे से अपने लिए 2-4 घंटे तो निकाल ही सकती हूं ना। तो जब ये आप करने का एक मन बना लोगे ना, तब फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तब आपकी जो अभी अहमियत नहीं है ना, वो आपको मिलेगी, क्योंकि तब आपके परिवार वालों को समझ में आएगा, जब खुद को खुद के काम करने पड़ेंगे, कि आप उनके लिए क्या करके देते थे। अक्सर आपको सुनने मिला होगा कि आप करते ही क्या हो दिन भर, है ना। लेकिन जैसे ही आप उनकी जिम्मेदारी उठाना बंद करोगे, उनको अपने काम खुद करने पड़ेंगे, तब उनकी समझ में आएगा कि ओ, आप उनके लिए ये सब करते थे, राइट। तो फ्रेंड्स, आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब आप खुद की अहमियत समझोगे, खुद के लिए आप खड़े होगे कि नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। और फिर उसके साथ आपको एक डिटर्मिनेशन भी लाना होगा। हो सकता है कि फ्रेंड्स, शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, आपको डिमोटिवेट भी करा जाएगा, लेकिन आपने एकदम डिटरमाइंड रहना है कि नहीं, मैं करूंगा, मैं करूंगी। शुरू में आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है फ्रेंड्स, डेफिनेटली,
लेकिन यकीन करो, आप में वो हिम्मत है, क्योंकि आपके दिमाग में जब ये थॉट आई है ना कि मुझे कुछ करना है, तो वो यूं ही नहीं आई है ना? तो आपने अब अपने थॉट को इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ सोचते ही रहोगे और फिर सोचोगे कि मुझे तो कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, कोई मेरी अहमियत नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मतलब लोगों के ही लिए करती हूँ, लेकिन मेरी अपनी कोई अपनी पहचान नहीं है, तो वो जिंदगी भर नहीं बनेगी, जिंदगी भर नहीं बनेगी। लेकिन आप अपनी पहचान बनाओगे। यस, बॉटम ऑफ द डेक यहां देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, उन्होंने आपसे कहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप उस काम में माहिर माहिर हो जो आप करना चाहते हो, और आपको उसमें रिकॉग्निशन मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं डेफिनेटली। और फिर रास्ते में कोई रुकावट भी आएगी ना, तो आप बखूबी उसको डील कर लोगे कि ठीक है, ये है ना, कोई थोड़ी सी इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप फिर उसका हल ढूंढोगे, क्योंकि आपको अब उसको करना है, आपने मन बना लिया है ना? तो बस अब आपने फ्रेंड्स यही समझना है कि जब तक आप दूसरों के काम करते रहोगे, दूसरे की जिम्मेदारियों को उठाते रहोगे, तब तक आपको ना तो वो मान मिलेगा, ना ही वो प्यार मिलेगा जिसके आप हकदार हो। क्योंकि आप अपनी ही अहमियत नहीं समझ रहे हो कि आप सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। आपके अपने भी कुछ है पर्पस लाइफ के, तो आप उनको समझो, उनको पूरा करो। सिर्फ दूसरों के ही करोगे तो आप अपनी लाइफ कब जियोगे? आप ऐसे ही धरती से चले जाओगे फ्रेंड्स। और मन में यही आपके मलाल हमेशा बना रहेगा कि ईश्वर ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। ईश्वर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कदम आपको ही उठाना पड़ेगा, है ना? चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। Self care. Take a break and rejuvenate. Prioritize self care by taking a break from your routine work. It is time to indulge in activities that nourish your mind, body, and soul, making yourself feel truly special. ब्यूटीफुल। देखिए, यहां भी आपसे फ्रेंड्स यही कहा जा रहा है कि आप ये जो दिन भर दूसरों की जिम्मेदारी उठा रहे हो ना, तो वहां से थोड़ा ब्रेक लीजिए और सोचिए कि क्या मैं सिर्फ इस धरती पर यही करने आई थी, यही करने आया हूं? आप अपनी माइंड, बॉडी और सोल को समझिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो कि आपको जिम जाना है, कुछ योगा प्रैक्टिस करनी है, या अपने सोल को जागृत करने के लिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करनी है कि जहां आपको मानसिक सुकून मिले। लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, कहते हो कि भाई मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, इस वक्त पे मुझे ये करना होता है इनके लिए, इस वक्त पे मुझे उनको ये करके देना होता है ना? तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद को स्पेशल फील करवाओ। आप बहुत स्पेशल हो, और लेकिन जब आप खुद खुद को स्पेशल नहीं मानते, कोई आपको वो नहीं देगा। समझ रहे हो? तो आप खुद के लिए टाइम निकालो, और जो आप करना चाहते हो फ्रेंड्स, यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप जो करना चाहते हो ना वो करो। और तब जब आप वो करना शुरू करोगे ना, तब देखोगे कि आपको ना जीने में मजा आ रहा है, आप खुश होकर हर काम को कर रहे हो। अभी क्या है ना फ्रेंड्स कि देखो, आप अपने परिवार के लिए करते तो बहुत कुछ हो, लेकिन
कभी कभी आपके अंदर वो झुंझलाहट भी आ जाती है, क्योंकि आप अपने लिए जो कुछ कर नहीं पाते हो ना, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ ऐसा बोल देते हो अपने फैमिली मेंबर्स को कि आप जो कुछ उनके लिए करते हो ना, वो किए कराए पर आप खुद ही पानी फेर देते हो, है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने लिए जी नहीं पा रहे हो ना, इसलिए। तो अब यहां आपसे शिव जी कह रहे हैं कि खुद की केयर करो, और आप थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा रूटीन चेंज करो। मैंने कहा ना, जो भी उनकी जिम्मेदारी है उनको सौंपो कि ये थोड़ा आप भी करो। ओके। देखिए यहां भी यही आ रहा है, ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। आप ओवरबर्डन हो फ्रेंड्स, दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ। देख रहे हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी दूसरों की जिम्मेदारी जब निभाते हैं तभी ये कार्ड आता है। यहां भी यही कहा जा रहा है, ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, एंड एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवरबर्डनड। यस, आप हर एक को खुश करना चाहते हो। मैं इनके लिए ये कर दूं ये खुश हो जाएगा, मैं उनको ऐसे कर दूं वो खुश हो जाएगा, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है? कोई भी आपसे खुश होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, खुश होने का क्या मतलब है कि जब लोग आपसे खुश होते हैं ना, तब वो आप जो उनके लिए करते हो ना, उनकी कदर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जो भी अपने परिवार के लिए करते हो ना, वो उसकी कदर नहीं करते हैं, जबकि आप उनके लिए खुद को थका देते हो, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, लेकिन उनको समझ नहीं आता। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि जो पहले कार्ड में आया कि थोड़ा ब्रेक लो और कुछ काम बोल दो कि ये मैं नहीं कर सकता अब, ये मैं नहीं कर सकती अब, क्योंकि मुझे अब ये करना है। तो ये आपके जो काम है आपको खुद करने होंगे, या आप मेरे काम में हाथ बटाओ। कि भाई सपोज किचन में आप कुकिंग करते हो, तो वो शुरू से ही आप अकेले कर रहे हो, तो आपको 2 से ढाई घंटा लगता है काम करने में किचन में। तो आप अपने परिवार वालों से कहो कि भाई मेरी किचन में थोड़ी हेल्प करो, सो दैट जहां आपको 2 से ढाई घंटा काम करने में लगता है किचन में, वही काम आपको 1.5 घंटे में खत्म होगा, तो वहां 1 घंटा बचेगा। इसी तरह दूसरे घर के काम के, कि भाई जैसे सपोज सुबह उठते ही बेड लगाने का काम भी आप कर रहे हो, तो आप अपने परिवार वालों को बोलो कि ये काम आप कर लो। यानी कि फ्रेंड्स, आपको हर एक को जिम्मेदारी सौंपनी होगी। जो आप खुद के ऊपर सबकी जिम्मेदारी ढोकर चल रहे हो ना, तो आपने अब सब कुछ ये नहीं करना है कि नहीं सब तो मुझे ही करना है। आपके माइंड में यही है कि सब कुछ मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी, तभी मुझे बेस्ट बहू का अवार्ड मिलेगा, बेस्ट मदर का, बेस्ट लाइफ पार्टनर का। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अवार्ड तभी मिलेगा जब आप खुद की वर्थ पहचानोगे। अभी आप भूल चुके हो कि आप खुद क्या हो और खुद चाहते क्या हो, और ये तभी आपको समझ आएगा जब ये रूटीन से ना थोड़ा ब्रेक लोगे आप। Seize the moment, execute your plans for success. Yes, Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success. Yes, यहां आपसे कहा जा रहा है, लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं, शिव बाबा आपसे कह रहे हैं कि ये वक्त आ चुका है कि अब आपने खुद के लिए खड़ा होना है। ये कार्ड भी वही कह रहा है, ये कार्ड भी वही कह रहा है कि आपके जो भी मतलब प्लान्स है ना, बहुत टाइम से आपकी जो इच्छा है ना कुछ करने की, लेकिन इच्छा को जो दबा दिया है ना आपने, उस इच्छा को एक्शन में बदलो। सिर्फ सोच में मत रखो, उसको एक्शन में बदलिए, और यकीन करो आपको उसमें ग्रोथ भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके दिमाग में जो सोच आई है ना, वो ऐसे ही नहीं आई है, वो शिव बाबा ने, यूनिवर्स ने आपके दिमाग में दी है। और इस वक्त भी आप रीडिंग को सुनते हुए भी जो सोच रहे हो ना, तो फिर सोचो मत,
उस पर एक्शन लीजिए आप, है ना। और एक्शन लेने का क्या मतलब है? एक्शन लेने का मतलब है कि खुद का साथ देना। और हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको चैलेंजिंग ये भी लगेगा कि मैं कैसे इनसे बात करूं, कैसे मैं इनको ये कहूं कि ये अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सालों से वो काम करते आ रहे हो। तो आपको हो सकता है थोड़ा सा गिल्टी भी फील होगा कि ऐसे मैं कैसे कह सकती हूं। तो यहां आपको गिल्टी फील नहीं करना है। यदि गिल्टी फील करोगे तो जस्टिस आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। ये वक्त आ चुका है, ओके। रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। रुद्राक्ष हील्स Rudraksh heads are divine elements of Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. यहां आपको लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आपको खुद की क्लींजिंग करनी है, हीलिंग करनी है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि शायद आपको ये लगेगा कि ऐसे मैं कैसे कह दूं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि माइंड पर किसी चीज का बोझ मत रखो कि ये काम तो मुझे ही करना है, ये वो कैसे कर सकते हैं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं ये हूं तो मुझे ही करना है। मतलब आपने अपने ऊपर ही जो थोप लिया है ना किसी भी चीज को, कि सालों से ये होते आ रहा है तो अब ये मेरे लिए ही ये काम है। तो यही थॉट आपको बदलनी है। डिटॉक्सिफाई मतलब किसी भी चीज को एकदम पत्थर की लकीर नहीं बना लेना है कि ये काम एक जेंट्स को शोभा नहीं देता और ये काम एक लेडीज नहीं कर सकती। हर व्यक्ति के अंदर लेडीज भी है, जेंट्स भी है। शिव शक्ति हमारे अंदर दोनों ही है, मेल और फीमेल। जब हमारे अंदर दोनों ही है तो हम दोनों काम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपने दिमाग में बिठा लिया है कि अरे मैं कैसे कह दूं, ये काम थोड़ी जेंट्स करते हैं। अब मान लो कि आपके पास वक्त नहीं है, ठीक है। आप जब अपने लिए कुछ अपने लिए कुछ काम करने की सोचोगे तो आप हो सकता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने जा ना सको। तो यहां आपको आपके घर के जो जेंट्स है उनसे कहना होगा कि भाई देखो, आप ऑफिस से आते वक्त या काम से आते वक्त इतना ये ले आना। लेकिन आप ये सोचते हो कि अरे कैसे कह दूं, इतने सालों से इन्होंने कभी किया नहीं है। तो यही चीज आपसे यहां कही जा रही है कि ये आपने नहीं सोचना कि ये ऐसे कैसे नहीं कर सकते हैं। सब कुछ सब लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है कि ये काम जेंट्स को ही करना है, ये काम सिर्फ लेडीज को करना है। और जब तक आप इसमें अटके रहोगे ना, आप कभी भी खुद की हीलिंग नहीं कर पाओगे। हमारे जो थॉट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वही हमारे दुख का कारण होते हैं। हम जो इन बिलीफ्स में अटके रहते हैं कि पुराने तौर तरीके ऐसे ही हैं तो ऐसे ही चलने चाहिए, तो फिर वो ऐसे ही होगा लाइफ में। यदि आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, न्याय मिले, तो आपको बदलाव करने ही होंगे। लास्ट कार्ड, ओम द यूनिवर्सल साउंड। द यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट इन to unlock profound spiritual growth. Specifically, focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. Friends, इस वक्त आपको यदि ये करने में परेशानी हो रही है ना कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन फिर भी कैसे करूं ये, तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप ओम का चैंट करो, ओम की माला करो। और माला नहीं भी कर सकते तो जस्ट आंख बंद करके कुछ देर के लिए ओम। और यकीन करो फ्रेंड्स, ऐसे आप जब लगातार 5-10 मिनट करोगे ना, आपके थॉट्स में आपको बदलाव महसूस होगा कि हाँ, क्यों नहीं कर सकते वो भी ये काम कर सकते हैं। यानी कि आपके माइंड की हीलिंग आप तभी कर सकते हो जब आपका माइंड शांत होगा।
और ये आपको शांति का अनुभव तभी होगा जब आप ओम की चैंटिंग करोगे। इस वक्त आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या सही क्या गलत आप शायद डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। तो यहां आपको ओम की चैंटिंग करनी है और फिर शांत मन से सोचना है कि आपको क्या करना है, क्या चाहते हो, और फिर अकॉर्डिंग टू योर लाइफ सिचुएशन यू हैव टू टेक द एक्शन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है divine wisdom. Listen to your inner voice. This card brings forth the gift of divine wisdom bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an infinite inner voice that serves as a guiding light on your path. Beautiful. Friends, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप जो खुद के ऊपर डाउट करते हो, आप सोचते हो, मतलब दिमाग में तो आता है कि ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है, लेकिन फिर भी सेल्फ डाउट के चलते ही आप वो करने की हिम्मत जुटा नहीं पाते हो। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके ऊपर लॉर्ड शिवा की मेहर है, इसीलिए आपको ये करने का ख्याल आ रहा है। वरना अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ यूं ही बिता देते हैं, उनके दिमाग में वो थॉट आती ही नहीं है ना। तो अब आपके दिमाग में ये थॉट इसीलिए ईश्वर ने दिया है क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, आपको जस्टिस मिले। तो जस्टिस तभी मिलेगा जब आप खुद की इनर वॉइस को सुनोगे कि आप चाहते क्या हो। क्या ऐसे ही अपनी लाइफ दूसरों के लिए बर्बाद करना चाहते हो, या खुद के सोल के लिए कुछ करना चाहते हो जिसको करके आपको अच्छा लगे, जिसको करके आपको सुकून मिले। कि हाँ, होता है ना, जब आप खुद के लिए 2 घंटे का भी टाइम निकालकर कुछ छोटा ही सही कुछ काम करते हो ना खुद के लिए। मान लो कि आप एक्सरसाइज करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो, लेकिन जब आप करना शुरू करोगे ना, दूसरों के मतलब जो जिम्मेदारी है उठाते उठाते उनकी जिम्मेदारी को थोड़ा कम उठा के उसी में से थोड़ा टाइम निकाल कर खुद जब खुद के लिए कुछ करना चालू करोगे, सपोज एक्सरसाइज करना चालू करोगे, देन यू विल फील ओ या आई एम डूइंग गुड, मेरे शरीर में ये चेंजेस हो रहे हैं। आप चाहते हो कि मैं भी दूसरों की तरह एक्टिव हो जाऊं, मैं भी दूसरों की जैसी लगूं, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे चेंजेस आप लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ परिवार को कैसे मैं ये बोलूं, कैसे उनको ये कहूं कि ये काम आप कर लो, ये मैं अब नहीं कर सकती, मुझे अब ये करना है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है खुद की इनर वॉइस की सुनो और बिलीव करो कि आपके रास्ते की हर रुकावट धीरे धीरे ना दूर कर दी जाएगी। लेकिन शुरुआत तो करो। जब तक आप खुद नहीं कहोगे ना, कोई नहीं करेगा आपकी हेल्प। लेकिन यकीन करो, जैसे ही आप कहोगे ना, आपको वो हेल्प मिलेगी और फिर आप अपने लिए वो करना शुरू करोगे जो आप बरसों से करने की सोच रहे हो। और फिर इससे क्या होगा, इससे आपको खुद के ऊपर भी वो कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि यस आई कैन डू इट। खुद की जो अहमियत अब आप भूल चुके हैं ना, वो आपको समझ में आएगी और उनको भी समझ में आएगी, और तब फिर वो आपकी कदर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड्स, जरूरत से ज्यादा जब कुछ मिलता है ना, तब वो चीजों, वस्तु या परिस्थिति को लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। आप भी जरूरत से ज्यादा हमेशा अपने परिवार के लिए अवेलेबल रहते हो ना, तो उन्होंने भी आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि आप मतलब मुंह पे भी बोल देते होंगे कि अरे आप तो कर ही सकते हो ना, आप तो दूसरा करते ही क्या हो, है ना। और तब आपको बहुत तकलीफ होती है। तो अब जब आप ये खुद के लिए कुछ करना शुरू करोगे ना, तब आपसे वो कह नहीं पाएंगे कि आप करते ही क्या हो, राइट। और फिर आप जो चाहते हो ना, उसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी और
परिवार का वो प्यार भी मिलेगा। यस, डेफिनेटली। पर उसके लिए एक्शंस लेने बहुत जरूरी है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।